हेलो हाय, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और मैं अभी सुबह सुबह बना रही हूँ खाना। यहाँ पे बना रही थी मैं सुबह सुबह खाना, क्योंकि मैं और बच्चे रह गए थे। एक बच्चा तो स्कूल चला गया और मैं रह गई थी अकेली। तो मेरे को टाइम हो गया था 11 साढ़े 11 बज गई थी खाना बनाते हुए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो फिर भिंडी पड़ी थी, मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी। और रोटी बनाई थी मैंने गेहूं की, और वो रोटी पड़ी रह गई। 6 रोटी बनाई थी तो 2 मैंने खाई थी और बाबू ने तो कुछ नहीं खाया। और मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, क्योंकि सूखी सूखी सब्ज़ी लग रही थी। तो थोड़ी सी गीली होगी तो बहुत अच्छा लगेगा। और पास में बच्चा भी खेल रहा था तो उसको भी देख रही थी। एक गुड़िया और आ गई थी उसके साथ में खेलने के लिए। वो दोनों खेल रहे थे और मुझे बहुत परेशान भी कर रहे थे, क्योंकि इसकी जो थैलियाँ मिलती है ना दाल की आंगनवाड़ी में, वो उन्होंने फाड़ के और बिखेर दी, सारी तरफ दाल ही दाल कर दी। यहाँ पर मैंने आटा लगा के रख दिया है। और जो ये दाल बिखेरी ये समेट लूँगी, क्योंकि ये अन्न होता है जो इसमें पेड़ लगाते हैं ना, तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि अन्न का अपमान होता है। इसलिए मैं इनको पहले समेट लूँगी, उसके बाद मैं वापस रोटी बनाऊँगी। और मैंने खाना बनाया और खाया भी नहीं इसने। और इसकी वापस दिन में तबीयत ख़राब हो गई और बहुत रो रहा था। इसके पापा की बहुत याद आ रही थी इसको। तो मैं इसको चुप करवा रही थी, बहुत देर तक लेके घूमी। और मेरे को रोटी बनाने में और 12-1 बज गई थी। और फिर मेरे को बर्तन मांजते मांजते 2 बज गई। पूरा दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। और पता नहीं कैसे लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। घर का एक सदस्य नहीं होता है तो बहुत सूना सूना लगता है। जैसे हम सब एक साथ रहते हैं और एकदम से चले जाते हैं ना, तो बहुत बुरा लगता है। यूँ मन नहीं लगता है, और थोड़े दिन तो बहुत यूँ अजीब सा लगता है। और दिन में फिर मैं ये कपड़ा देख रही थी, इसका क्या बनाऊँ। छोटा बहुत है, इसका क्या बनेगा, इसलिए सोच रही थी क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा था। और ये साड़ी है ना, ये मेरे कहीं से आई हुई है और इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट कपड़ा है। पर इसके लेस नहीं थी तो मैंने देखा लेस लगा दूंगी और बहुत ही अच्छी साड़ी बन जाएगी। ये 500 रुपये की साड़ी बन जाएगी लेस लगाने के बाद। तो मैंने ये लेस लगा दी और एकदम बढ़िया और परफेक्ट साड़ी लग रही है। और पहनने के बाद तो इसका अलग ही लुक आ रहा था। तो आपके घर में भी ऐसी साड़ियाँ हो और कपड़ा सॉफ्ट हो तो ऐसे काम में ले सकते हो। जो इन इन डब्बों में राशन का सामान पड़ा है वो मैं देख लूँगी। कोई ख़राब हो जैसा होगा तो मैं किसी को दे दूँगी निकाल के। और नहीं ख़राब होने जैसा नहीं होगा तो मैं किसी डब्बे में भर के रख दूँगी, 2-3 महीने तक रुक सके। जैसे ये साबुदाना तो ख़राब नहीं होंगे, इसलिए मैं इनको इस टिफ़िन में भर के रख दूँगी और ये काम आ जाएंगे। जैसे ये साबुदाना है ना, ये ख़राब नहीं होंगे तो इनको मैं इस डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि बाहर तो चींटियाँ बहुत हो जाती है। तो मैं कमरे में रख दूँगी। दलिया और ये छोटी मोटी चीज़ों में चींटियाँ हो जाती है, इसलिए बहुत देखना पड़ेगा। और मैंने बहुत सारे सामान भर रखे इसके अंदर। ये गूंद है और ये बहुत दिनों से पड़ा है, पर अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। पता 2 साल तो हो गए इनको। और ये ना वो चने हैं, छोले वाले चने, तो ये तो ख़राब हो जाते हैं, इनमें तो कीड़े लग जाते हैं, इसलिए ये तो मैं किसी को दे दूँगी। ये देखो मुझे ऐसी हालत हो रखी है और टेंशन भी बहुत हो रही है, जानना है जानना है। ये बाएँ ये इस आस्ती ने बहुत इतनी इधरी थी तो मैंने कट के छोटी कर दी, क्योंकि अभी गर्मी है ना, गर्मी में बहुत घबराहट होती है। तो अब जाके आई है लाइट और अब पंखा चला है। इतनी देर गर्मी में भी मैं काम कर रही थी। और ये जो मैंने थोड़ा बहुत सामान भरा है ये मेरी सिलाई का सामान है। और मैं अपने कपड़े तो कुछ लूँगी नहीं, केवल 2 कुर्ती है और वहाँ पे बहुत सारे कपड़े पड़े हैं मेरे रोज़ पहनने के लिए। और ये है ना, मैंने जो खाली टिफ़िन और डब्बे थे मैंने इस बड़े डब्बे में भर दिए। और इस दाल का क्या करूँ अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि किसी को दूँ तो सबके घर में दाल है। और अभी तो मेरे पास 5 थैलियाँ और पड़ी है दाल की, ये वाली ये पड़ी। ये बिखरा हो रहा था, मैंने सब इकट्ठा कर लिया। और बैग भी थोड़ा बहुत पैक हो चुका है। और अभी ये थोड़ी लेस और लगा दूँगी। और आपके पास अगर पेचकस वगैरह कुछ नहीं हो गिर्री बनने के लिए, तो आप जो साड़ी की पिन होती है ना, सेफ्टी पिन, उससे भी आप ऐसे गिर्री भर सकते हो। मैं तो ऐसे ही भरती हूँ, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे
रहने ही नहीं देते हैं। ये मेरा बड़ा वाला बच्चा है ना, ये बहुत बदमाश है, ये कुछ कुछ कारीगिरी करता रहता है, कलाकारी, तो लेके गायब कर देता है। यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी कपड़े धोने के लिए। इन दोनों बच्चों के कपड़े पड़े थे क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। थोड़ा ठंडा मौसम हुआ, मतलब शाम को 6-5 बजे, और फिर मैं ऊपर आई और कपड़े धोने लग गई थी। तो इन दोनों बच्चों के कपड़े धोने में मुझे पूरा दिन सोचना पड़ता है कि अभी जाऊँ, अभी जाऊँ, अभी जाऊँ, कपड़े पड़े। इसलिए कभी भी नीचे होना चाहिए, जो हमारे कमरे के पास में हम जहाँ रहते हैं वहीं लेटरिन बाथरूम होना चाहिए। या ऊपर कौन आए, बहुत मुश्किल होता है गर्मी में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी 2 महीने और बाकी है, तो ध्यान पूरा रखिए, कोई बीमार नहीं हो जावे। बाय, टेक केयर।